आज आपका दिल उत्तेजक हो सकता है, क्योंकि आज की पढ़ाई की यह सच्चाई आपको और मुझे बहुत भरोसा देने वाली है। प्रभु यीशु की चाहत अपने लोगों के लिए कमजोर नहीं पड़ी है। जो तब अपने लोगों को क्षमा दे रहा था, आज वो आपको और मुझे भी क्षमा देना चाहता है। जो तब चंगाई प्रदान कर रहा था, आज भी वो चंगाई प्रदान करने के काबिल है अजीजों। ऐसा क्यों होता है अजीजों? क्योंकि प्रभु यीशु एक भले व्यक्ति से कहीं ज्यादा है। प्रभु यीशु एक अच्छे अध्यापक से कहीं ज्यादा है। प्रभु यीशु एक धार्मिक गुरु से कहीं ज्यादा है, क्योंकि प्रभु यीशु दिव्य है। ऐसो बाइबल भला 600 वर्ष पहले जो पिलातुस के उस आंगन में होने वाला था, इसकी भविष्यवाणी कैसे कर सकती थी बाइबल? जो सच्चाई तो ये है, जैसा आप और मैं पा रहे हैं, कि बाइबल कोई आम किताब नहीं है। ये कोई कहानी की पुस्तक नहीं है। ये किसी की मनगढ़ंत कहानी कोई नहीं है अजीजों। जब आप इस कलाम को उठाते हैं तो आपके दिल यदि धड़क रहे हैं तो इस कलाम की सच्चाई की वजह से, उस प्रभु यीशु की सच्चाई की वजह से। जब आप प्रभु यीशु के बारे में पढ़ते हैं तो आप एक ऐसे प्रभु के बारे में पढ़ रहे हैं जो दिव्य है और जो सदा से सदा तक रहेगा। अनादिकाल से लेके अनंत काल तक प्रभु यीशु हैं और सदा के लिए रहेंगे। अजीजों, आप सबका एक बार फिर स्वागत है। मैं प्रभु का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि हम सबको एक और मौका दिया गया है कि इन अंतिम दिनों में हम प्रभु की सच्चाई से भरपूर किए जाएं, ताकि अजीजों इस झूठ के दौर में सच्चाई की जीत हो, प्रभु यीशु की जीत हो हमारे जीवन में, और आप और मैं प्रभु के साथ अनंत जीवन के लिए तैयार हो पाएं और बहुत से लोगों को प्रभु के आगमन के लिए तैयार कर पाएं। दिल से आपका स्वागत है अजीजों, और प्रभु से यही विनती रहेगी कि प्रभु आपको और मुझे अपने वचन में लगातार अगुवाई देते चले जाएं और आपको और मुझे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करते चले जाएं। आइए एक बार फिर मेरे साथ अपने सरों को झुकाइएगा। प्रार्थना के साथ आज के दिन की शुरुआत करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, बहुत धन्यवादी हैं प्रभु, आपने एक बार फिर हमें पुकारा है। प्रभु, आपने एक बार फिर हमें अपने समीप खींचा है। प्रभु, आपका प्रेम हमें बार बार आपकी ओर आकर्षित करता है। और प्रभु, हम धन्यवादी हैं कि हमें एक बार फिर ये मौका दिया गया है कि हम आपके समीप आएँ, आपके चरणों में अपने जीवन को रखें, और आपका सब कुछ प्रभु जो आपने हम पर उंडेला है, हर उस भेंट की हम शुक्रगुजारी देना सीखें। प्रभु धन्यवादी हैं इस खास मौके के लिए। शुक्रगुजार हूँ अपने अजीज़ों का प्रभु, जो दूर दराज से हमारे साथ जुड़ते हैं प्रभु, जो आपके वचन के भूखे और प्यासे हैं। और आपने मत्ती की किताब में ये वायदा दिया है कि जो पवित्रता के लिए भूखा और प्यासा रहेगा, आप उसे तृप्त करेंगे प्रभु जी। प्रभु, ये आपका वायदा है और आप अपने वायदे के पक्के हैं। और मेरी यही विनती है प्रभु, क्योंकि आपके लोग बार बार मुझे देखने के लिए नहीं प्रभु, आप पर अपनी नज़रें बना कायम रखने के लिए आते हैं। और मेरी यही इल्तिजा है प्रभु कि आप एक बार फिर इन्हें अपने वचन से भरपूर करें। प्रभु, आपकी मौजूदगी के लिए हम धन्यवादी हैं। आपकी सच्चाई जो आज आप हमें सिखाने जा रहे हैं, विनती है प्रभु कि आप हमारे दिलों को पाक साफ करें। आप हर पाप के कलंक और धब्बे को कृपया करके हमारे जीवन से दूर करें प्रभु, ताकि हम सब आपके साथ अनंत जीवन बिताने वाले बन सकें। ये सब कुछ प्रभु हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। अजीज़ों, आप सबका एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ। खुदावंद ने बहुत ही सामर्थी रूप से हमारी अगुवाई की है, और यदि आप हमारे साथ इस सफ़र में बने आए हैं तो हम बहुत अहम सच्चाइयों की गहराई तक जा रहे हैं। यदि आप हमारे साथ हमारे पिछले पाठ में थे तो हम प्रकाशित वाक्य के उस शांति स्थापक के बारे में पढ़ रहे थे। प्रभु यीशु वो शांति स्थापक हैं जो आपको और मुझे शांति और सुकून देना चाहते हैं, अपराध के बोझ को हमारे कंधों से हटाना चाहते हैं और हमारे साथ अनंत जीवन बिताना चाहते हैं। अजीजों, आज हम अपने अगले पाठ में कदम रखते हैं और इस अगले पड़ाव का आज का शीर्षक है प्रकाशित वाक्य हमें बताता है कि हमारी आत्मिक ताकत का स्रोत कौन है। और मैं नहीं चाहता कि आप एक पल के लिए भी इस संदेश से जुदा हों। विनती है कि आप अपना सारा ध्यान परमेश्वर के वचन में पूर्ण रूप से लगाएं। प्रकाशित वाक्य की किताब इस बात को हमें बताती है कि हमारी आत्मिक ताकत का स्रोत कौन है। आइएगा, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आइएगा मेरे साथ तकरीबन 2000 साल पीछे चल देते हैं, उस प्राचीन टापू पर जिसको आप देख सकते हैं कि जो यूनान का राज्य है
उसके तट से आप देखते हैं कि इस ये टापू उस तट से होते हुए आप इस टापू तक पहुंच सकते हैं। ये टापू जो है उस एजियन समुद्र में पाया जाता है और ये वो टापू है जिसका नाम पैटमोस है। यहाँ पर यूहन्ना जो प्रभु यीशु का चेला था, उसने कुछ दर्शन प्राप्त किए, जिन दर्शनों को आज आप और मैं प्रकाशित वाक्य की किताब के नाम से जानते हैं। ऐसे आप जानते होंगे कि यूहन्ना बाकी सब चेलों में से सबसे जवान था, सबसे छोटी उम्र का था, और हम देखते हैं कि बाकी सब चेलों की मृत्यु हो गई थी और ये आखिरी चेला था, आखिरी जीवित चेला था जिसकी मृत्यु अभी नहीं हुई थी। हम देखते हैं कि अब ये उम्र में बहुत बड़ा था और इतिहास इस बात की गवाह है कि यूहन्ना को हम देखते हैं निर्वासित किया गया था उस रोमी सरकार के द्वारा। उसे अपनी जगह से बेदखल किया गया था और रोमी सरकार ने उसे एक कैदी रखकर अब उसे पैटमोस के इस टापू पर उसे फेंक दिया था। मसीहत, जैसे आप जानते होंगे, रोमी दुनिया में इसकी कोई जगह नहीं थी, इसका कोई स्वागत नहीं किया जा रहा था। हम देखते हैं कि ऐसा खास तौर से इसलिए हुआ जब पहली सदी में रोम में एक ऐसी आग लगी, और एक ऐसी आग जिसने एक शहर को बिल्कुल तबाह कर दिया था। हम देखते हैं कि इसका सारा आरोप मसीही लोगों पर लगाया गया, कहा गया कि ये सब इनकी वजह से हुआ है। हम देखते हैं कि रोमी समाज में मसीहत को केवल एक यहूदियों का एक छोटा सा वर्ग माना जाता था, एक ऐसा वर्ग जो यहूदियों के पार्ट से अलग होकर अब अपनी ही तरीके से एक जीवन व्यतीत कर रहा है, क्योंकि यहूदियों ने इस रोमी साम्राज्य के विरुद्ध एक आंदोलन खड़ा किया था। इसलिए जो रोमी सम्राट था वो खास तौर से मसीही लोगों को यहूदियों का भाग समझते हुए मसीही लोगों पर बहुत उसने अत्याचार किए, क्योंकि इसकी नज़रों में मसीही लोग केवल यहूदी कट्टरपंथ के भाग थे। हम देखते हैं कि यूहन्ना को भी एक जंजीरों में कैद किया गया और फिर उसे एक ऐसे पथरीले बंजर टापू पर निर्वासित किया गया। लेकिन हम देखते हैं कि यूहन्ना इतना सब कुछ होने के बावजूद भी परमेश्वर से लगातार वफादार बना रहा। उसने अपना जीवन उसके हवाले कर दिया था, उसमें समर्पित कर दिया था, जिस प्रभु यीशु ने उसे उद्धार का वरदान दिया था। उसने अपना सब कुछ प्रभु यीशु में समर्पित कर दिया था अजीजों, क्योंकि उसने अपनी नज़रों से प्रभु यीशु के जीवन को देखा था, उसके चमत्कारों को देखा था अजीजों। यदि आप देखें तो बाइबल इस बात की गवाह है कि यूहन्ना वहां था जब प्रभु यीशु ने उन अंधों की आंखों को छुआ और उनको रोशनी मिली। यूहन्ना वहां था जब जो बहरे थे उनके कान खोले गए प्रभु यीशु के द्वारा। यूहन्ना वहां था जब वो व्यक्ति जिसका हाथ मुरझा गया था और प्रभु ने उसको एक नई जान दी थी, उस हाथ में उसको चंगाई दी थी। यूहन्ना वहां था। ऐसे यूहन्ना वहां था जब लूले लंगड़े उछल कर कूदने लगते और हर्ष उल्लास से प्रभु यीशु की प्रशंसा करते। यूहन्ना वहां था जब अंधे देख पाते, जब बहरे सुन पाते, जब जो दुष्ट आत्माओं से परेशान थे प्रभु उन्हें चंगाई देते, जब मुर्दे जिलाए जाते। यूहन्ना ने ये सारी बातों को अपनी नजरों से देखा था, वह इन सब बातों का गवाह था अजीज। और अब देखते हैं कि यूहन्ना की सर्वोच्च वफादारी जो थी वो प्रभु यीशु के प्रति थी। इस वफादारी ने बार बार यूहन्ना को बार बार रोमी सरकार के विरुद्ध खड़ा कर दिया था, एक ऐसी सरकार जिसने बार बार उसे मारने की कोशिश की थी। लेकिन हम देखते हैं कि यूहन्ना विश्वास से ऐसा भरा हुआ था, एक ऐसा विश्वास जो मौत से डरता नहीं था, जो मृत्यु को गले लगाकर आगे बढ़ता था। यूहन्ना इस टापू पर भी निर्वासित होने के लिए तैयार था। लेकिन सवाल पूछा जाता है कि यूहन्ना इतना तैयार कैसे हो गया था? यूहन्ना अपने अजीजों से निर्वासित होने के लिए, अपने देश से, अपने घर बार से निर्वासित होने के लिए वह कैसे तैयार हो गया था? ऐसा क्यों है कि यूहन्ना अपना सर कटवाने के लिए तैयार था लेकिन प्रभु यीशु को त्यागने के लिए नहीं तैयार था? ऐसा क्यों है कि उसे एक उबलते हुए तेल में जलाए जाने के लिए वो तैयार था लेकिन प्रभु यीशु को त्यागने के लिए तैयार नहीं था? बल्कि उन्होंने कोशिश भी की थी। एक उबलते हुए तेल के एक बड़े बर्तन में उसे फेंका गया, लेकिन हम देखते हैं यूहन्ना को खरोच तक नहीं आई। इसलिए उसे इस टापू पर अब निर्वासित कर दिया गया था, इस उम्मीद में कि इस टापू की ये बंजर जमीन और यहाँ पर इसका ये खोखलापन इसे बिल्कुल खत्म कर देगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं ध्यान दिया कि प्रभु यीशु ने उस टापू पर उसे इतने भव्य दृश्य और वरदान और दर्शन उसको दिए।
ऐसा ये सब कुछ इसलिए था क्योंकि यदि आप यूहन्ना के जीवन को देखें, यूहन्ना प्रभु यीशु के जीवन के बारे में एक बहुत अहम सच्चाई को जानता था और उस सच्चाई पर विश्वास करता था। यदि यूहन्ना आज हमारे साथ यहाँ मौजूद होता तो यूहन्ना बहुत ही भरोसे के साथ और बहुत ही जोश के साथ हमारे विषय को हमारे साथ दोहराता। हमारा विषय क्या है कि यदि ये बाइबल में है तो मैं इस पर भरोसा कर सकता हूँ, यदि ये बाइबल में नहीं है तो ये मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। आइएगा मेरे साथ शुरुआत करेंगे प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका पहला अध्याय और उसकी 9वीं आयत। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि यूहन्ना ने उस टापू पर जो उसे दर्शन दिया गया था प्रभु यीशु का, हम देखते हैं कि उसमें उसने क्या देखा। बाइबल कहती है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमूस नाम टापू में था। शायद कोई फिर सवाल पूछता है कि यूहन्ना आप वहां क्यों थे? आपने हार क्यों नहीं मान ली? आपने अपना मुंह क्यों नहीं मोड़ लिया? इतनी परेशानी सहते हुए भी आपने मसीहत को छोड़ा क्यों नहीं? यूहन्ना, यदि मसीहत केवल एक मन घड़ंत कहानी है तो फिर आपने अपना मुंह मोड़कर आप चले क्यों नहीं गए? आप अपने घर से, अपने परिवार से, अपनी जगह से निर्वासित होने के लिए तैयार थे, लेकिन आप प्रभु यीशु से दूर होने के लिए तैयार नहीं थे। यूहन्ना क्यों? क्योंकि अजीजों, यूहन्ना को एक बहुत अहम सच्चाई, जैसे मैंने आपको बताया, एक बहुत अहम सच्चाई का ज्ञान था यूहन्ना को। आइए पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य की किताब, पहला अध्याय, उसकी 17 और 18 आयत। बाइबल बताती है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर यह कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। मैं मर गया था और अब देख मैं युगायुग जीवता हूं। जो प्रभु यीशु का संदेश यूहन्ना के लिए था कि यूहन्ना, मैं जानता हूं आप मौत का सामना कर रहे हैं। यूहन्ना, मैं जानता हूं कि आप एक आपदा का सामना कर रहे हैं। यूहन्ना, मैं जानता हूं कि आप कब्र का सामना कर रहे हैं। लेकिन यूहन्ना, मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि ये सब कुछ सामना करते हुए भी आप ये याद रखिए कि मैं हूं जो इस हर आपदा से, मौत और मृत्यु से भी होते हुए, इस सब पर मैंने प्रभुत्व पाया है और मैं इन सब से ऊपर हूं। यूहन्ना, मैं एक समय पर मैंने मृत्यु का भी सामना किया, लेकिन मैं मरों से भी जी उठा हूं और आज मैं जीवित हूं और सदा के लिए जीवित रहूंगा। आगे प्रभु यीशु, देखिए, उन्हें यूहन्ना को इन शब्दों में उम्मीद देते हैं जब प्रभु यीशु कहते हैं कि मृत्यु और अधलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। अजीजों, ध्यान से सुनिए, मृत्यु और अधलोक की कुंजियां यूहन्ना मेरे पास हैं। तो यूहन्ना, यदि आप मौत से भी यदि आपको गुजरना पड़े तो ये मौत आपका क्या बिगाड़ सकती है, क्योंकि मृत्यु और अधलोक की कुंजियां तो मेरे पास हैं अजीजों। और एक दिन यूहन्ना, जब आप अपनी कब्र से जिलाए जाएंगे, जब आप प्रभु यीशु के द्वारा उसके दूसरे आगमन में पुनर्जीवित किए जाएंगे, तब यूहन्ना, मैं आपको वो अनंत जीवन का वरदान दूंगा। अजीजों, यही एक जीवंत मसीहत का राज है। यदि प्रभु यीशु पुनर्जीवित किए गए थे अपनी मृत्यु से, तो इसका मतलब ये कि वो एक मनुष्य से कई बढ़कर है। इसका मतलब यह कि वह मनुष्य से भी बढ़कर वह भव्य हैं। हम देखते हैं कि वह दिव्य हैं, वह ईश्वरीय हैं, वह स्वर्गीय हैं। ऐसा यदि प्रभु यीशु मृत्यु से दोबारा जी उठे, इसका मतलब कि प्रभु यीशु के पास कब्र के ऊपर भी उनकी सामर्थ है, कब्र के ऊपर भी उनका प्रभुत्व है। हम देखते हैं ये एक ऐसे प्रभु यीशु हैं जो आज मृत नहीं है, एक ऐसे प्रभु यीशु हैं जिनकी कब्र आज खाली है। अजीजों, एक ऐसे प्रभु यीशु जो जीवित हैं, क्योंकि अजीजों, बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु यदि मुर्दों में से जी उठे तो वो मनुष्य से भी ज्यादा हैं, वह दिव्य हैं। और हम ये देखते हैं कि चाहे फिर यूहन्ना को मौत का सामना करना पड़े, चाहे किसी भी परेशानी का सामना करना पड़े, प्रभु यीशु ने उससे क्या बताया है कि मृत्यु और अधलोक की कुंजियां तो मेरे पास हैं। यदि ये परमेश्वर की मर्जी में है, उसे मौत का सामना करना पड़े तो उसे दोबारा पुनर्जीवित प्रभु कर सकते हैं और उसे अनंत जीवन देने के वह योग्य हैं। यूहन्ना इस सच्चाई को जानता था। यूहन्ना को इस बात का ज्ञान ही नहीं था, यूहन्ना को इस सच्चाई पर विश्वास भी था। क्या आपको बाइबल का सिर्फ ज्ञान है या आपको बाइबल पर पूरा पूरा विश्वास है? अजीज, यदि प्रभु यीशु सचमुच में यकीनन दिव्य थे, स्वर्गीय थे, ये सच्चाई अजीजों हमारे जीवन को बदल सकती है, क्योंकि प्रभु यीशु
हमारे जीवन को बदल सकता है। ये देखिए, ये बहुत ज़रूरी है जानना अजीज़ों कि ये सब कुछ इस बात पर निर्भर है कि क्या आज कब्र खाली है या नहीं। क्या आज प्रभु यीशु की कब्र खाली है या नहीं, ये सच्चाई बहुत ज़रूरी है। ये जानना बहुत ज़रूरी है अजीज़ों कि जिस प्रभु यीशु पर यूहन्ना का पूरा पूरा विश्वास था, क्या वो यकीनन दिव्य है या नहीं। ये पूरी मसीहत अजीजों एक इस बात पर कायम है कि क्या आज वो कब्र खाली है या नहीं। क्योंकि अजीजों यदि प्रभु यीशु यकीनन दिव्य थे तो सच्चाई है कि कब्र की जंजीरें उन्हें थामे नहीं रख सकती थी। और हम देखते हैं कि प्रभु ने उन कब्र की जंजीरों को तोड़कर, प्रभु ने उस मृत्यु की जंजीरों को तोड़कर, पाप की जंजीरों को तोड़कर आपको और मुझे भी पाप और मृत्यु के ऊपर विजय दिलाने का वायदा किया है अजीजों। प्रभु यीशु यकीनन दिव्य हैं, वह हमारे जीवन को बदल सकते हैं अजीजों। यूहन्ना तैयार था, यूहन्ना इच्छुक था कि मैं मृत्यु के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं प्रभु यीशु पर अपना भरोसा छोड़ने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं। यदि आप बीती सदियों में देखें तो बहुत से मसीही लोगों को अत्याचार और सताव का सामना करना पड़ा है अजीजों, क्योंकि ये सब कुछ वो सामना करने के लिए तैयार थे। क्योंकि हालांकि आप उनके शरीर पर कोई हानि तो पहुंचा पाते, लेकिन आप उनसे उनका रिश्ता नहीं छीन सकते थे। आप उनके शरीर को तोड़ सकते थे, लेकिन उस रिश्ते को नहीं छू सकते थे जो रिश्ता उनका प्रभु यीशु के साथ था। यूहन्ना को इस बात पर विश्वास था और उन मसीही लोगों पर भी इस बात पर विश्वास था कि एक दिन हम इस तहखाने की दीवारों से कहीं दूर चले जाएंगे, इस बंदी गृह की जंजीरों से हम कहीं दूर चले जाएंगे। उन्हें इस बात का विश्वास था कि ये कोई भी चीज़ ऐसी, कोई भी, या तो तहखाना हुआ, या तो बंदी गृह हुआ, या कब्र हुआ, उन्हें इस बात का विश्वास था कि ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो हमारे पुनर्जीवित प्रभु यीशु की ताकत से बढ़कर हो। उन्हें प्रभु यीशु पर विश्वास था। सच्चाई है अजीजों कि आप विश्वास को जंजीरों में नहीं डाल सकते हैं। आप एक व्यक्ति के भरोसे को आप बंदी गृह में बंद नहीं रख सकते हैं अजीजों। आप एक व्यक्ति के मसीही साहस को, जिसने प्रभु यीशु पर अपनी पकड़ बना ली है, आप उसे कैद नहीं कर सकते हैं अजीजों। इसलिए जब मसीही लोगों को शेरों के सामने फेंका जाता था, क्या आपको याद है? मसीही लोगों को शेरों के सामने फेंका जाता था उस रोमी सरकार के द्वारा। ऐसा वह क्यों करते थे? क्योंकि मसीही लोग जो रोमी सम्राट थे, उनके लिए, उनके सामने धूप जलाने के लिए तैयार नहीं थे। उनकी उपासना और आराधना करने के लिए वह बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उन्होंने इनकार कर दिया था। इसलिए क्योंकि वह रोमी जो उनके देवी देवता थे, उनकी पूजा आराधना नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्हें बार बार हम देखते हैं कि शेरों के सामने फेंका जाता था, क्योंकि उन्होंने तय कर लिया था कि वह परमेश्वर की आराधना करेंगे, किसी कायसर की नहीं। अजीजों, उन सबको इस बात का विश्वास था कि चाहे ये हमारे शरीर को हानि पहुंचा दें, लेकिन एक दिन, चाहे हम मर भी जाएं, लेकिन एक दिन हमारा प्रभु यीशु, जो एक जीवित और एक दिव्य परमेश्वर है, वो अनंत काल में हमें अपनी कब्र से निकालकर अपने साथ अनंत जीवन बिताने के लिए एक दिन ले जाएगा। और यही सच्चाई उन्हें लगातार वफादारी में बनाए रखती, युगायुग वह वफादारी में बना रहे अजीजों। हर बीते युग में हम देखते हैं कि मसीही लोगों ने किस प्रकार अपना विश्वास प्रभु यीशु पर से हटने नहीं दिया है। हम देखते हैं कई बीते युगों में आप देख सकते हैं कि कई मसीही लोगों को अपने विश्वास की वजह से उन्हें बंदी गृह का सामना करना पड़ा। अजीजों, बीते युग की क्या बात करें, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज और अभी कई मसीही लोग हैं जो आज जेल खाने में पड़े हैं, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु का प्रचार किया है, प्रभु यीशु की सच्चाई दूसरों तक पहुंचाई है। और आज उन्हें बंदी गृह का डर नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु आज उनके दिल में समाते हैं। अजीजों, कुछ ऐसे अजीज हमारे जिनके लिए प्रभु यीशु में विश्वास एक ऐसा विश्वास जो कोई भी जंजीर उन्हें थाम कर बांध नहीं सकती थी, ऐसे विश्वास को। ये ऐसे कुछ अजीज हैं जिन्होंने अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने खोया है। अजीजों, कुछ ऐसे अजीज जिन्होंने अपने घरों को देखा है किस प्रकार उनके घर तोड़े गए हैं। कई लोग रात के अंधेरे में उनके घर को तोड़कर अंदर आए हैं, उनसे प्रभु का वचन छीना गया है, उन वचनों को आग जलाई गई है सड़कों पर। लेकिन ये वही प्रभु के लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु पर से अपना विश्वास हटने नहीं दिया है। ऐसा क्यों अजीजों? क्योंकि उन्हें प्रभु यीशु पर भरोसा है। उन्हें प्रभु यीशु पर भरोसा है जो मुर्दों में से भी जी उठा था।
उन्हें भरोसा है कि प्रभु यीशु आज जीवित है। उन्हें इस बात पर भरोसा है कि एक दिन प्रभु यीशु उन्हें भी, वो अपने जो उनके उनके दिली अजीज हैं जो उनसे जुदा हो गए हैं, उन्हें भी एक दिन प्रभु यीशु अपनी कब्र से निकालेंगे। उनके विश्वास ने उस अनंत काल पर अपनी पकड़ बना ली है और प्रभु यीशु के साथ अनंत जीवन बिताने के लिए वो दिन प्रतिदिन तैयार रहते हैं। यूहन्ना की तरह उनका विश्वास भी उस दिव्य प्रभु यीशु में अनंत काल के लिए स्थापित हो चुका है। और परमेश्वर उनके इस विश्वास को देखकर आप कल्पना करते रहते कि प्रभु के दिल में कैसी एक हर्ष की लहर दौड़ती होगी ऐसे सच्चे मसीही लोगों को देखकर। तो आइए अजीजों, आज मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ एक सफ़र में मेरे साथ जुड़िए। आइए आज हम ये सफ़र पुराने नियम से करेंगे और देखना चाहेंगे कि ये प्रभु यीशु जो हैं, जिस पर यूहन्ना इतना विश्वास करते हैं, ये प्रभु यीशु कौन है। प्रकाशित वाक्य का एक पहला अध्याय और उसकी पहली आयत बताती है यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। कोई सवाल पूछ रहा होगा कि ये यीशु मसीह कौन है प्रकाशित वाक्य के? क्या ये सचमुच में वही हैं जो ये कहने का दावा करते हैं? क्योंकि वह तो कह रहे हैं कि मेरे पास मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां हैं। वह कह रहे हैं कि मैं दिव्य हूं, ईश्वरीय हूं, कब्र के ऊपर भी मेरी प्रभुता है। अजीजों, सच्चाई तो यह कि पहली बात ये बहुत स्पष्ट है कि प्रभु यीशु ने खुद ही इस बात का दावा किया कि वह मनुष्य से भी बढ़कर हैं। आइए सच्चाई को पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब 6 अध्याय और उसकी 38 आयत में। यूहन्ना की 6 की 38 में बाइबल कहती है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए कहां से उतरा हूं? स्वर्ग से उतरा हूं। ये जो देखिए कि प्रभु यीशु खुद इस बात को हमारे सामने स्पष्ट कर देते हैं कि वह स्वर्गीय है, कि वह दिव्य है, वह स्वर्ग से उतरे हैं, कि वह केवल एक मनुष्य ही नहीं थे और बाकी मनुष्यों की तरह इनका जन्म भी नहीं हुआ था। आप जानते होंगे कि प्रभु यीशु का जन्म एक बहुत ही अलौकिक ढंग से हुआ था। और पूरे कलाम में यदि आप पढ़ें तो आप देखिए कि पूरा कलाम इस बात की सच्चाई को प्रकाशित करता है कि प्रभु यीशु दिव्य है। इसे गौर कीजिएगा कि यूहन्ना भी प्रभु यीशु पर भरोसा करता था और इस बात पर उसका भरोसा था कि प्रभु यीशु यकीनन स्वर्गीय हैं, दिव्य है। यूहन्ना की 5 की 39 में देखिए बाइबल क्या कहती है। प्रभु यीशु के शब्द हैं। प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। ये जो सच्चाई है कि जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर थे, उन्होंने उस पुराने नियम के शास्त्रों को खोला और उन पुराने नियम के पदस्थलों में प्रभु यीशु ने उन भविष्यवाणियों का जिक्र किया। कुछ ये भविष्यवाणी गौर से सुनिएगा, प्रभु यीशु के विषय की भविष्यवाणियां थी जो तकरीबन 500 साल पहले ही लिखी गई थी। कुछ भविष्यवाणियां तो 700 साल पहले लिखी गई थी और कुछ तो 1000 वर्ष पहले ही लिखी गई थी। और ये सारी भविष्यवाणियां इसी बात की पुष्टि करती है कि प्रभु यीशु दिव्य हैं, स्वर्गीय हैं। बल्कि प्रभु यीशु का जीवन यदि आप देखें तो उनके जीवन के बारे में ही पहले से ही लिखा गया था। बल्कि उनकी जीवनी, प्रभु यीशु की जो जीवनी है, उनके जन्म से पहले ही बाइबल में लिखी गई थी। अजीजों, आज आपका विश्वास और भी दृढ़ हो सकता है यदि आप इस सच्चाई को गहराई से सुने। आज आपका दिल उत्तेजक हो सकता है क्योंकि आज की पढ़ाई की यह सच्चाई आपको और मुझे बहुत भरोसा देने वाली है। विनती करूंगा कि अपने दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि प्रभु आज इस सच्चाई के द्वारा आपको और मुझे बहुत आशीष देने जा रहे हैं। जो भविष्यवाणी की पढ़ाई इस बात को साबित करती है कि प्रभु एक भले व्यक्ति से कहीं ज्यादा है। प्रभु एक अच्छे आध्यात्मिक शिक्षक से कहीं ज्यादा है। प्रभु एक नैतिक अध्यापक से कहीं ज्यादा है। प्रभु एक धार्मिक गुरु से कहीं ज्यादा है, क्योंकि प्रभु अपने परमेश्वर पिता के दिव्य पुत्र हैं। अजीजों, इस जीवनी में आप जो हम साथ आज पढ़ने जा रहे हैं, आप गौर करेंगे कि प्रभु यीशु के जन्म का स्थान भी पहले से ही इसकी भविष्यवाणी की गई थी। आप गौर करेंगे कि प्रभु यीशु का जन्म किस प्रकार होगा, इसकी भविष्यवाणी भी पहले से ही की गई थी। आप ये भी गौर करेंगे कि प्रभु किस प्रकार यहूदा के द्वारा उन्हें धोखा दिया जाएगा और किस तरीके से यह होगा, ये भी 1000 वर्ष पहले से ही बता दिया गया था। आप ये भी गौर करेंगे हमारी पढ़ाई में कि किस प्रकार दाऊद भजन संहिता की किताब में इस बात की भविष्यवाणी करते हैं कि प्रभु यीशु की मृत्यु किस प्रकार होगी और प्रभु यीशु कैसे मरेंगे। आज आपके दिल बहुत ही खुश होने वाले हैं अजीजों। प्रभु यीशु के बारे में
हम देखते हैं तकरीबन 700 साल पहले ही मीका की किताब में उनका जिक्र किया गया था। आइएगा मेरे साथ, मीका किताब 5वां अध्याय 2री आयत कहती है, हे बैतलहम, तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इसराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा। एक बार फिर, हे बैतलहम, तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इसराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा। अजीजों, ये नासर शहर है, आप इससे वाकिफ हैं। नासर वो जगह है जहां प्रभु यीशु पले बड़े थे। और नासर को यदि आप देखें तो नासर तकरीबन 150 किलोमीटर दूर है बैतलहम से। और यदि आप ये सफ़र तय करें तो बैतलहम से नासर का जो सफ़र है, ये आज यदि आप ये सफ़र आपको करना पड़े तो तकरीबन कुछ ही घंटे आपको लगेंगे। लेकिन यदि आप एक गधे पे सवार हों तो आपको कम से कम 5 दिन लगेंगे इसी सफ़र में। उन सकेत गलियों से गुजरते हुए कम से कम आपको 5 दिन लगेंगे। अब आप ही सोचिए, यदि आप नासर में हो प्रभु यीशु के जन्म से 6 महीने पहले, और यदि आप किसी से पूछते कि इस बच्चे का जन्म कहाँ होने वाला है, तो शायद सब आपसे कहते हैं, ओ ये तो सब जानते हैं कि प्रभु यीशु का जन्म नासर में होने वाला है। क्या कोई सोच रहा है अजीजों, मेरे साथ सोचिएगा थोड़ी देर के लिए, क्या कोई सोच रहा है मेरे साथ कि यदि आप पूछ रहे होते कि कहाँ जन्म होगा, आप कहेंगे नासर में। लेकिन यदि आपको यह सोचना पड़े कि एक ऐसी महिला जो 9 महीने की गर्भवती एक महिला है, क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसी महिला गधे पे सवार होंगी और 5 दिन की सवारी करेंगी? क्या आप ऐसी कल्पना भी कर सकते हैं? लेकिन बाइबल हमें 700 साल पहले ही बता देती है, बाइबल इस बात की पहले से ही भविष्यवाणी कर देती है कि प्रभु यीशु का जन्म बैतलहम में होगा। और जैसी भविष्यवाणी की गई ठीक वैसा ही हुआ अजीजों। बल्कि बाइबल बताती है कि मरियम ठीक उस रात बैतलहम पहुंची, ठीक जिस रात प्रभु यीशु का जन्म हो रहा था। इससे सच्चाई तो यह है कि बाइबल की भविष्यवाणी अंदाजा नहीं लगाती है। बाइबल में दी गई भविष्यवाणी अजीजों अंदाजा नहीं लगाती, क्योंकि बाइबल की भविष्यवाणी को पता है और क्योंकि परमेश्वर को पता है। परमेश्वर ये बात हमें भविष्यवाणी के माध्यम से बताते हैं, और परमेश्वर अपने पुत्र के जन्म की जो बहुत खास जानकारी है हमें दे रहे हैं। देखिए, यशायाह की 7:14 में परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। क्या आपने इस ध्यान से सुना? यह आयत मैं दोबारा पढ़ना चाहूंगा। यशायाह की 7:14 कहती है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। एक कुमारी एक पुत्र जनेगी, इमानुएल उसका नाम रखेगी, जिस नाम का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। ये जो एक कुमारी का जन्म, ये कोई संयोग की बात नहीं है, ये कोई काल्पनिक कोई बात नहीं है, हकीकत की कहानी है। और ये कुमारी से जन्मा जाना, ये एक स्वर्गीय योजना थी परमेश्वर की। क्योंकि हम जानते हैं कि बाइबल इस बात की गवाही देती है कि जब मरियम गर्भवती हुई तो वह किसी पुरुष या किसी इंसान की वजह से नहीं, यह पवित्र आत्मा के द्वारा ऐसा हुआ था। हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा ने मरियम पर आकर, पवित्र आत्मा ने मरियम को यह वरदान दिया था। और पवित्र आत्मा के द्वारा हम देखते हैं कि मरियम गर्भवती हुई और उन्होंने प्रभु यीशु को जन्मा। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु का जन्म बैतलहम में हुआ। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु एक कुमारी के द्वारा जन्मे गए। और हम देखते हैं कि जैसा भविष्यवाणी ने भविष्यवाणी की थी, ठीक वैसा ही हुआ। जैसा वचन कहता है ठीक वैसा ही हुआ है अजीज। आपको याद होगा, जिब्राइल जो स्वर्गदूत हैं उनसे वाकिफ होंगे, वह मरियम के सामने प्रकाशित होते हैं और उन्हें समझाते हैं कि जो बच्चा उनसे जन्मा जाएगा वो प्रभु यीशु है। और हम देखते हैं अजीजों कि ये भविष्यवाणी जैसी दी गई वैसी पूरी हुई। और इस बात की पुष्टि की जाती है कि प्रभु यीशु एक भले व्यक्ति से कहीं ज्यादा है। लूका की 1:30 बताती है, जब वो स्वर्गदूत उनके प्रभु यीशु के जन्म का जो है आदेश देता है और बल्कि उसका प्रकाशन करता है। बाइबल कहती है लूका की 1:30 में, स्वर्गदूत ने उससे कहा, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। इसे बाइबल बताती है हमें कि प्रभु यीशु का जन्म कोई आम तरीके से नहीं हुआ था, ये एक अलौकिक जन्म था।
हम देखते हैं, आप कहानी से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, कि जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ था तो कुछ गडरिये थे जो गलील के एक टीले के एक तरफ हम देखते हैं कि वो स्वर्ग के ऊपर देख रहे थे और उन्होंने स्वर्गदूतों को गाते हुए सुना। स्वर्गदूत क्या कह रहे थे? वह कह रहे थे कि आकाश में परमेश्वर की महिमा हो, आकाश में परमेश्वर की महिमा हो। स्वर्गदूत भी प्रभु यीशु के जन्म से इतने प्रफुल्लित थे अजीजों। ये इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु एक भले व्यक्ति से कहीं ज्यादा है, एक अच्छे शिक्षक से कहीं ज्यादा है, क्योंकि प्रभु यीशु परमेश्वर पिता के दिव्य पुत्र है। अजीजों, जब इस्राएली लोग हम देखते हैं मिस्र से छूट कर निकले, तो हम देखते हैं कि मूसा ने कुछ बातें हमसे कही, और मैं चाहूंगा कि ये बातें प्रभु यीशु के जन्म से 1500 वर्ष पहले की गई थी। और मैं चाहूंगा कि ये बातों पर आपका आज ध्यान जाए। गिनती की 24 की 17 में बाइबल कहती है, बाइबल लिखा है कि याकूब में से एक तारा उदय होगा। देखिए कि एक तारे का वर्णन किया जाता है जो पूरब से उठेगा और कुछ बुद्धिमान लोगों का संचालन करेगा ठीक उस मसीहा के घर पर, ठीक उस मसीहा के घर पर, ठीक वहीं बेथलेहम में जहां प्रभु यीशु का जन्म हुआ था, जहां पर वह कुमारी के द्वारा जन्मे गए थे। अजीजों, हम देखते हैं कि बाइबल की भविष्यवाणियां जो हैं, जो प्रभु यीशु के जन्म के हालात थे उनका भी वर्णन करती हैं। और जैसी भविष्यवाणियों ने जानकारी दी, ठीक वैसा ही हुआ प्रभु यीशु के जीवन में। बल्कि आइएगा मेरे साथ यशायाह की 61 की 1 और 2 देखिए। यहां प्रभु यीशु के लिए भविष्यवाणी की जाती है, प्रभु यीशु के विषय में यह भविष्यवाणी है। यशायाह की 61 की पहली और दूसरी आयत बाइबल कहती है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। इस बात बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर थे तो कोई ऐसा कैदी नहीं था जो प्रभु यीशु के द्वारा आजाद ना किया गया हो। जो कोई भी प्रभु यीशु के पास आया, प्रभु यीशु ने उन्हें कैसे आजादी दी। ऐसी कोई जंजीरें नहीं थी जो उन्हें कैद रख सकती थी। प्रभु ने बंदी गृह के दरवाजे खोले और लोगों को रिहाई दी। प्रभु यीशु ने बहुत से लोगों को उस बंदी गृह से रिहाई दी जो शराब के बंदी गृह थे, जो तंबाकू के बंदी गृह थे, अनैतिकता के बंदी गृह थे, ईर्ष्या और जलन और स्वार्थ के बंदी गृह थे। प्रभु ने बहुतों को ऐसे जेल खानों से छुड़ाया है। आज भी प्रभु आपको और मुझे, मैं नहीं जानता आप किस जेल खाने में हैं। शायद आप और मैं अक्सर उस निराशा के जेल खाने में पाए जाते हैं। प्रभु का वचन हमारे सामने है, प्रभु ने अपनी ये सच्चाई हमारे सामने रखी, भविष्यवाणी सत्य है, लेकिन फिर भी हम अक्सर निराशा के शिकार हो जाते हैं। और अक्सर प्रभु यीशु की ओर नजरें बनाए रखने के बजाय हम अपनी मुसीबतों पर अपनी नजरें बना लेते हैं। प्रभु यीशु आज आपको अपनी कैद से, निराश और पसहिम्मती की कैद से, प्रभु यीशु आज आपको और मुझे आजाद करना चाहते हैं। अजीजों, आइए हम प्रभु यीशु की ओर देखें। ये वही प्रभु यीशु हैं जिसने बहुतों को चंगाई दी थी। जितने भी लाचार बीमार थे, ऐसे जिनकी पास बीमारियां थी, जो सब उम्मीद छोड़ चुके थे, प्रभु ने उनको भी रिहाई दिलाई, क्योंकि ये प्रभु यीशु एक भले शिक्षक से कहीं ज्यादा है। ये जो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने, एक वजह ये भी थी, प्रभु यीशु ने ये इतने भव्य चमत्कार इसलिए भी किए ताकि लोग उनकी दिव्यता की ताकत को देख पाए, दिव्यता की हकीकत को देख पाए। जो ये प्रभु के चमत्कार सीधे रूप से एक सबूत हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु दिव्य हैं, एक मनुष्य से भी कहीं ज्यादा हैं। लेकिन शायद कोई सवाल पूछता है कि हम ये कैसे जानते हैं कि प्रभु यीशु क्या आज भी हमारे लिए ऐसा कर सकता है? जो बाइबल इस बात की गवाह है कि जो कार्य प्रभु यीशु ने बीती सदियों में किए हैं, बहुत से लोगों के लिए किए हैं, ये सब इस बात का सबूत है, बाइबल इस बात का सबूत है कि प्रभु यीशु की ताकत कमजोर नहीं पड़ी है। प्रभु यीशु की चाहत अपने लोगों के लिए कमजोर नहीं पड़ी है। जो तब अपने लोगों को क्षमा दे रहा था, आज वो आपको और मुझे भी क्षमा देना चाहता है। जो तब चंगाई प्रदान कर रहा था, आज भी वो चंगाई प्रदान करने के काबिल है। अजीजों, बाइबल बताती है कि केवल परमेश्वर ही हमारे पापों की माफी दे सकते हैं। केवल प्रभु ही हमारे पापों से मुक्त कर सकते हैं। कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, केवल परमेश्वर ही ऐसा कर सकते हैं। हम देखते हैं कि उसने मुर्दों को दोबारा जी उठाया। क्यों? क्योंकि वो जीवन दाता है, क्योंकि वही है अजीजों जो इकलौते हैं जो मृत्यु से जी उठे थे और कब्र के ऊपर उनका प्रभुत्व है। अजीजों, उन्होंने चंगाई दी, उन्होंने क्षमा दी, मुर्दों को जिलाया। और हम देखते हैं
अजीजों की जब आप भविष्यवाणी की ओर अपनी नजर बढ़ाएं तो सबसे अद्भुत भविष्यवाणी जो है उनके जीवन में, खास तौर से उनके जीवन के अंत की तरफ वो भविष्यवाणी की गई है। आइएगा मेरे साथ यरूशलेम शहर में। प्रभु यीशु के चेले उनके चारों ओर घिरे हुए हैं। ये आखिरी भोज है जो प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ खा रहे हैं। वे अपने चेलों को देखते हुए एक भविष्यवाणी जो थी वो की गई थी। प्रभु यीशु और उनके चेले साथ बैठे हुए हैं और एक भविष्यवाणी जो 1000 वर्ष पहले की गई थी, उस रात हम देखते हैं वो भविष्यवाणी पूरी हुई। भजन संहिता 41:9 बाइबल कहती है, मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। क्या आपने ध्यान से सुना? 1000 वर्ष पहले दाऊद ने बता दिया था कि मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। ऐसा सवाल यह है कि दाऊद को 1000 वर्ष पहले कैसे पता था कि प्रभु यीशु का बहुत करीबी मित्र यहूदा जिसका नाम था, वो प्रभु यीशु को धोखा देगा? ये इसलिए ऐसे हुआ है क्योंकि ये प्रभु का वचन कोई आम किताब नहीं है। ये एक दिव्य प्रेरित किताब है अजीजों, और प्रभु यीशु कोई आम आदमी नहीं है अजीजों। हमें दिखाई देता है कि बाइबल ऐसी खास जानकारी है, भविष्यवाणी की पढ़ाई में हम देखते हैं ऐसी खास जानकारी हमारे सामने रखी जाती हैं जो इस बात की पुष्टि करती हैं कि प्रभु यीशु दिव्य है, प्रभु यीशु स्वर्गीय है। आइएगा और जानकारी देखते हैं उसके धोखे के विषय में। जकरिया की 11:12 में देखिए बाइबल क्या कहती है। जकरिया की 11:12 में बाइबल कहती है, तब उन्होंने मेरी मजदूरी में चांदी के 30 टुकड़े तोल दिए। 1 मिनट, क्या उन्होंने मेरी मजदूरी में चांदी के 30 टुकड़े तोल दिए? ध्यान दीजिए, 25 टुकड़े नहीं, 35 टुकड़े नहीं, बल्कि बाइबल कहती है उन्होंने मेरी मजदूरी में चांदी के 30 टुकड़े तोल दिए। जकरिया की 11:13 हमें बताती है, तब मैंने चांदी के उन 30 टुकड़ों को लेकर यहोवा के घर में कुम्हार के आगे फेंक दिया। गौर कीजिए, 30 टुकड़े चांदी के। हमें पता चलता है कि उस 30 टुकड़ों को लेकर यहोवा के घर में, मतलब कि मंदिर में जाकर कहां फेंक दिया गया? कुम्हार के आगे। ये बहुत अहम जानकारी है और मैं चाहूंगा कि आप इन पर ध्यान दें। भविष्यवाणी देखिए कितनी सटीक है। हमें वहां पहले तो 2 बातें बताई जाती हैं। पहली बात ये, रकम, कितनी रकम थी? चांदी के 30 टुकड़े। दूसरी बात हम क्या देखते हैं, इसका नतीजा क्या था? इसका नतीजा आप नए नियम में देखते हैं कि यहूदा जिसने प्रभु यीशु को 30 चांदी के टुकड़ों के लिए बेचा था, जब उसने बेच दिया था तो उसका मन अब ऐसे दबाव के तले था, उसे अब इतना गहरा शोक हो रहा था कि उसने ऐसा क्यों कर दिया है, और अब वो पैसा स्वीकारने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि ये तो अब खून से लथपथ अब ये रकम थी। तो हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के घर गया, मतलब कि मंदिर गया, और वह उस मंदिर में जाकर वह देखते हैं कि उन याजकों के सामने इन पैसों को फेंक आता है, ठीक जैसे भविष्यवाणी की गई थी। साथ रहिएगा अजीजों हमारे। वह जमीन पर उस पैसे को फेंक आता है। और सच्चाई यही है अजीजों की जो कोई भी प्रभु यीशु को इतने सस्ते में बेच देते हैं, उन्हें पता चलता है कि जो पाने के लिए उन्होंने प्रभु यीशु को बेचा है, उससे हासिल करने के लिए उन्हें अब कितनी पीड़ा सहनी पड़ रही है। हम देखते हैं अजीजों की यहां यहूदा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब वो धोखा दे चुका है, लाकर अब पैसे उस मंदिर में वो फेंक देता है उन याजकों के सामने। और बाइबल यदि आप प्रेरितों के काम की किताब पढ़ें तो बताती है कि यहूदा ने उसके बाद अपने आप को फांसी लगा ली थी, और जिस रस्सी के साथ उसने अपने आप को फांसी लगाई वो रस्सी टूटी और उसका शरीर आकर पत्थरों में आकर पड़ा। एक बहुत ही भयानक उस भाई की मृत्यु हुई। हम देखते हैं चीजों की उसे कैसी एक रकम अदा करनी पड़ी प्रभु को धोखा देने के लिए। बाइबल हमें फिर आगे बताती है कि जो रकम दी गई थी उससे याजकों ने एक कुम्हार की जमीन खरीदी, क्योंकि वह भी इस पैसे को नहीं रखना चाहते थे। ये पैसा तो अब खून से लथपथ था, और अब उससे उन्होंने एक कुम्हार की जमीन को खरीदा जहां पर अब जो अनजान लोग थे उनको दफनाया जाता था। ऐसा बाइबल हमें 3 सटीक बातें बताती है। रकम 30 चांदी के टुकड़े थे, नतीजा यह था कि उन्हें लाकर मंदिर के उस फर्श पर फेंका गया, और तीसरी बात कि उसके द्वारा एक जमीन खरीदी गई जो कुम्हार की जमीन थी, और ये सब बातों की भविष्यवाणी पहले से ही कर दी गई थी। आइए नए नियम में इस भविष्यवाणी को पूरा होते हुए देखते हैं। मत्ती की 27:5 में बाइबल हमें बताती है, तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया।
सो उन्होंने सम्मति करके उन सिक्कों से परदेशियों के गाड़ने के लिए कुम्हार का खेत मोल ले लिया। जैसी भविष्यवाणी की गई थी उसकी हर जानकारी सटीक ढंग से पूरी होती है हमारी आंखों के सामने अजीजों। ऐसा क्यों होता है अजीजों? क्योंकि प्रभु यीशु एक भले व्यक्ति से कहीं ज्यादा है। प्रभु यीशु एक अच्छे अध्यापक से कहीं ज्यादा है। प्रभु यीशु एक धार्मिक गुरु से कहीं ज्यादा है, क्योंकि प्रभु यीशु दिव्य है। अब आगे साथ यदि आप हमारे साथ बढ़ें तो आइएगा, प्रभु यीशु के जीवन के आखिरी 24 घंटे जो थे उन पर अब हम उन भविष्यवाणियों की ओर जाते हैं जिनका केंद्र बिंदु प्रभु यीशु के जीवन के आखिरी 24 घंटे थे। ये भविष्यवाणियां उसके मृत्यु के विषय में हमारे सामने रखी जाती हैं। यशाया की 50 की 6 देखिएगा मेरे साथ। यशाया का 50 अध्याय और उसकी 6ठी आयत बाइबल कहती है, मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोछ नोचने वालों की ओर अपने गाल किए। ये एक भविष्यवाणी है जो यशाया ने 600 वर्ष पहले ही कर दी थी कि जो मसीहा है उसे मारा जाएगा, उसे पीटा जाएगा। उसने अपने गाल जो उसके मूंछ उसकी नोच रहे थे उसकी ओर उसने अपने गाल भी कर दिए थे जो उसकी मूंछों को नोचेंगे। बाइबल आगे कहती है, अपमानित होने और थूकने से मैंने मुंह ना छिपाया। अपमानित होने से और थूकने से मैंने अपना मुंह ना छुपाया। जो बाइबल भला 600 वर्ष पहले जो पिलातुस के उस आंगन में होने वाला था, इसकी भविष्यवाणी कैसे कर सकती थी बाइबल? 600 वर्ष पहले किस प्रकार बताया जा सकता था कि प्रभु किस प्रकार पीटे जाएंगे, किस प्रकार उनकी कमर पर ऐसे चाबुक चलाए जाएंगे? बाइबल कैसे जानती थी इतने साल पहले? देखिएगा आप मेरे साथ उन काल्पनिक नजरों से, विश्वास की नजरों से, कि आप देख सकते हैं उस कांटों के ताज को जो उसके सिर पर इतनी कठोरता से डाला जाता है। कि आप देख सकते हैं किस प्रकार उसका चेहरा लहू से भर गया है। कि आप देख सकते हैं किस प्रकार उसके सर पर एक कपड़ा फेंकते हैं, उसको थप्पड़ मारते हैं। कि आप देख सकते हैं जीजो, कि आप देख सकते हैं कैसे उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। कि आप देख सकते हैं कैसे उस पर थूका जा रहा है। कि आप देख सकते हैं कैसे उसकी निंदा की जा रही है। क्या आप उस रोमी चाबुक की आवाज सुन सकते हैं? ये एक ऐसा चाबुक था जिसमें चमड़े के साथ साथ कील भी थे। चमड़े के साथ साथ कील भी थे अजीजों। इसमें टूटे घड़े के कुछ हिस्से भी थे। आप ही सोचिए, और कील और ऐसे घड़े के टूटे हुए हिस्से, जब ये चाबुक कमर पर पड़ता था तो मांस के बड़े बड़े हिस्से उसकी कमर से अलग किए जा रहे थे। क्या आप देख सकते हैं? क्या आप उस रोमी सैनिक को देख सकते हैं जो बार बार उस चाबुक से उसकी पीठ छल्ली करता जा रहा है? इसो क्या आप देख सकते हैं किस प्रकार वो उस खंबे से बंधा हुआ है? क्या आप उसकी पीड़ा की चीख सुन सकते हैं अजीजों? क्या आप उसकी आंखों में आंसू देख सकते हैं? आंसू जो मुझे लगता है आंसू भी खून से लथपथ होंगे। ये कौन है जिसको हेरोदस से लेके पिलातुस के पास ले जाकर जाया जा रहा है? ये कौन है जिसे एक अपराधी की तरह इसके साथ व्यवहार किया जा रहा है? ये कौन है जिसके हाथों में कील ठोके जा रहे हैं? ये कौन है जिसको ये कांटों का ताज पहनाया जा रहा है? ये कौन है जिसकी निंदा हो रही है? ये आपका और मेरा प्रभु यीशु है। ये परमेश्वर के वो दिव्य पुत्र हैं, क्योंकि ये एक भले आदमी से कहीं ज्यादा, एक अच्छे नैतिक शिक्षक से कहीं ज्यादा, ये कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है अजीजों जिनको आप देखकर कह दें कि अगर मैं उसका आज्ञा का पालन करता हूं तो उससे क्या होगा, और यदि मैं उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता तो उससे भी क्या हो जाएगा। तो सच्चाई तो ये है, जैसा आप और मैं पा रहे हैं, कि बाइबल कोई आम किताब नहीं है। ये कोई कहानी की पुस्तक नहीं है। ये किसी की मनगढ़ंत कहानी कोई नहीं है अजीजों। जब आप इस कलाम को उठाते हैं तो आपके दिल यदि धड़क रहे हैं तो इस कलाम की सच्चाई की वजह से, उस प्रभु यीशु की सच्चाई की वजह से। इस सच्चाई तो यह है कि यदि आप अपनी बाइबल को उठाएं तो एक ऐसी किताब है जिसमें से लहू बहेगा यदि आप गौर करें, और ये लहू उस परमेश्वर के पुत्र का लहू है। जब आप प्रभु यीशु के बारे में पढ़ते हैं तो आप एक ऐसे प्रभु के बारे में पढ़ रहे हैं जो दिव्य है और जो सदा से सदा तक रहेगा। अनादि काल से लेके अनंत काल तक प्रभु यीशु हैं और सदा के लिए रहेंगे। वह दिव्य है। वह खुद ही कहते हैं कि मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं, और आज वो आप तक अपनी पहुंच बना रहे हैं। आज वो आपको परिवर्तित करने के लिए आपकी ओर बढ़कर आ रहे हैं अजीजों। और ये वही प्रभु परमेश्वर है जो आज आपके दिल में पहुंचकर आपके दिल को परिवर्तित करना चाहता है।
आज आपके दिल में पहुंचकर आपको एक नया जीवन देना चाहता है। अजीजों, ये वही प्रभु यीशु हैं, ये वही दिव्य परमेश्वर हैं जो अनंत काल तक कायम है। अजीजों, यही वो अमर परमेश्वर के पुत्र हैं। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। भजन संहिता की किताब 22 अध्याय 16 आयत। भजन संहिता की किताब 22 अध्याय 16 आयत बाइबल कहती है, वह मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बाइबल कहती है वह मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। अजीजों, एक मिनट, आपको याद होगा यूहन्ना की 8 में हम एक कहानी पढ़ते हैं उस महिला के बारे में जिसको एक व्यभिचारी कार्य में पकड़ा गया था। वह उसे लाए और प्रभु यीशु के चरणों में उसे फेंका गया और सवाल पूछा गया। यहूदियों ने पूछा कि अब इसके साथ क्या करना चाहिए हमें। बहुत से यहूदी जो है उसका पथराव करना चाहते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि पथराव अजीजों मृत्यु दंड का एक बहुत आम तरीका था। सदियों से पथराव ही मृत्यु दंड का एक तरीका था। क्रूस की यदि हम बात करें तो क्रूस हम देखते हैं कि प्रभु यीशु से केवल तकरीबन 150 वर्ष पहले ही क्रूस का इस्तेमाल करना शुरू हुआ था। और फिर हम देखते हैं कि इसका अभ्यास लगातार चलता रहा कॉन्स्टेंटीन के दौर से भी, और फिर प्रभु यीशु की मृत्यु तकरीबन 320 साल के बाद भी इसका अभ्यास चलता रहा। पूर्ण रूप से देखा जाए तो क्रूस का जो अभ्यास था ये 500 वर्ष के दायरे के बीच हुआ जिसमें प्रभु यीशु को भी क्रूस पर चढ़ाया गया। ये सब मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर एक सवाल उठता है। दाऊद को भजन संहिता की 22 में 1000 वर्ष पहले, प्रभु यीशु से 1000 वर्ष पहले दाऊद को भजन संहिता की 22 में कैसे पता चला कि प्रभु यीशु के हाथ और पैर छेदे जाएंगे? क्या आप ध्यान से सुन रहे हैं? दाऊद जो प्रभु यीशु से कभी व्यक्तिगत रूप से नए नियम में दाऊद जिंदा नहीं था, लेकिन हम देखते हैं प्रभु यीशु से 1000 वर्ष पहले ही दाऊद इस बात की गवाही देता और बताता है प्रभु यीशु के विषय में कि वो मेरे हाथ और पैर छेदेंगे। दाऊद को कैसे पता था कि किस समय में, किस दायरे में? हम देखते हैं कि क्रूस थोड़े ही समय के लिए, तकरीबन 500 वर्ष के दायरे में इसका इस्तेमाल हुआ। दाऊद को कैसे पता था कि उसी दायरे के बीच प्रभु यीशु की मृत्यु होगी और उनके हाथ और पैर छेदे जाएंगे? तो सच्चाई यह है कि दाऊद को यह जानकारी परमेश्वर ने खुद दी थी और कोई तरीका है ही नहीं ये बात जानने का। दाऊद को इसलिए पता था क्योंकि वह एक दिव्य रूप से प्रेरित था और उसने ये बातें, ध्यान से सुनेगा, उसने ये बातें बाइबल में इसलिए लिख कर छोड़ी हैं अजीजों, ताकि आपको और मुझे भरोसा मिल सके, ताकि आपको और मुझे एक आश्वासन दिया जा सके कि जो प्रभु यीशु उस कलवरी की क्रूस पर हमारे लिए कील ठोक कर ढाले गए थे वो एक भले व्यक्ति से कहीं ज्यादा है, एक आध्यात्मिक गुरु से कहीं ज्यादा है। अजीजों, ये वो प्रभु यीशु हैं जिनके करीब आप और मैं आज आ सकते हैं और अपना जीवन उनके हाथों में सौंप सकते हैं। हम उसी प्रभु यीशु के पास आते हैं जिनके पास अब बीती सदियों से करोड़ों लोग उनके पास आए हैं और अपना जीवन उनके हाथों में कर चुके हैं। अजीजों, आज आप और मैं भी प्रभु यीशु को आकर अपना जीवन भेंट दे सकते हैं। आज आप और मैं भी आकर अपने पापों का अंगीकार कर सकते हैं, प्रायश्चित कर सकते हैं। अजीजों, आज हमारे भी पाप माफ किए जा सकते हैं परमेश्वर के द्वारा। आज हमारा भी अपराध हमेशा के लिए दूर किया जा सकता है अजीजों, प्रभु यीशु के द्वारा। वहां क्रूस पर हम पूर्ण रूप से क्षमा प्राप्त कर सकते हैं, हम एक नई सृष्टि बन सकते हैं, हम एक नए व्यक्ति बन सकते हैं प्रभु यीशु में। जो आपको याद होगा जब प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए थे तो उनके दोनों ओर 2 और व्यक्ति थे जिन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया था, और हम देखते हैं कि उनमें से एक प्रभु यीशु की ओर देखता है और उसका मजाक उड़ाता है, और वह खुद मरते हुए प्रभु यीशु का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि यदि आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो आप क्रूस से क्यों नहीं उतर जाते और हमें भी क्रूस से क्यों नहीं उतार देते। लेकिन एक और व्यक्ति था जो दूसरी ओर था क्रूस पर। इस दूसरे चोर ने प्रभु यीशु की ओर देखते हुए कहा कि क्या आप मुझे याद रखेंगे जब आप अपने राज्य में आएंगे? क्या आप मुझे याद रखेंगे जब आप अपने राज्य में आएंगे? ऐसे गौर कीजिएगा कि सच्चाई ये है, इतिहास इस बात की सच्चाई बताती है, जब भी किसी ने प्रभु यीशु को पुकारा है और प्रभु यीशु से ये इल्तिजा की है कि वह प्रभु यीशु उन्हें याद रखें, प्रभु यीशु ने कभी किसी को ठुकराया नहीं है। हमने साथ ही पढ़ा था
प्रभु यीशु ने कहा कि जो कोई भी मेरे पास आएगा मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा। हम देखते हैं कि उसने ये दरख्वास्त रखी कि प्रभु क्या आप मुझे याद रखेंगे जब आप अपने राज्य में आएंगे। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने उससे उसी वक्त कहा कि मैं आज ही आपसे कह देता हूं। लूका की 23 में आप इसका वर्णन कर सकते हैं और गहराई से इस आयत को हम आगे आने वाली पढ़ाई में पढ़ेंगे। लेकिन प्रभु यीशु ने उससे कहा मैं आज ही आपसे कह देता हूं कि आप मेरे साथ स्वर्ग लोक में होंगे। प्रभु ने उसी दिन उसे उस अनंत जीवन का आश्वासन दे दिया था कि जब प्रभु यीशु अपने दूसरे आगमन में आएंगे तो प्रभु यीशु उसे अनंत जीवन का वरदान देंगे। प्रभु यीशु ने ये पहले से ही उसे कह दिया था। इसको क्या आप सोच सकते हैं, प्रभु यीशु क्रूस पर इतनी पीड़ा में अपने दुख दर्द, अपने लहू को, कीलों को, सबको एक तरफ करके, अपनी पीड़ा को एक तरफ रख के प्रभु वहां पर भी किसी के बचाव के कार्य में व्यस्त है अजीजों। इसी प्रकार अजीजों लाखों करोड़ों लोग आए हैं प्रभु यीशु के पास। उन्होंने प्रभु से क्षमा प्राप्त की है, उन्होंने प्रभु से दया प्राप्त की है, उनके जीवन परिवर्तित हुए हैं। आप जानते होंगे एक और परिवर्तित जीवन का उदाहरण है वो रोमी सैनिक का। वो रोमी सैनिक जो पत्थर दिल जल्लाद था, उस सुबह वह उठा यही सोचकर कि आज किसी और को क्रूस पर चढ़ाना है। क्या आप उसे देख सकते हैं? क्या आप देख सकते हैं कि जब प्रभु यीशु अपनी क्रूस उठा रहे थे और ये जल्लाद आगे चलता जा रहा था, लोग उसे कह रहा होगा कि हटिए हटिए, एक और व्यक्ति है, आज इसे भी क्रूस पर चढ़ाना है। बैलगाड़ी जो चला रहा था उसे कहा होगा बैलगाड़ी एक तरफ कीजिए, हमें इसे लेकर जाना है, हमें इसे क्रूस पर चढ़ाना है। अजीजों हम देखते हैं वह लोगों को कह रहा होगा हमें आदेश दिए गए, आप देरी क्यों कर रहे हैं, हमें आगे निकलने दीजिए, आज इस व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ाना है बाकी अपराधियों की तरह। लेकिन हम देखते हैं एक पत्थर दिल जल्लाद भी जिसने इतनी मृत्यु देखी है, इतने लोगों को क्रूस पर चढ़ाया है, बाइबल बताती है कि जब उस पत्थर दिल जल्लाद ने भी प्रभु यीशु की नजरों में देखा, प्रभु यीशु की आंखों में देखा उसके दर्द, उसकी पीड़ा, और देखा कि उसके लब से एक भी कोई निंदा का शब्द नहीं निकला, एक भी कोई क्रोधित शब्द नहीं निकला। उसके स्वभाव में उसने एक ऐसी कोमलता देखी, परमेश्वर का प्रेम देखा। इसलिए वह भी उछल कर उसने देखे क्या कहा, वह भी कहने लगा कि यकीनन ये परमेश्वर का पुत्र है, यकीनन ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। अजीजों यह जल्लाद उस क्रूस से गया और वह दोबारा फिर एक आम व्यक्ति नहीं रहा अजीजों, क्योंकि जिस मसीह की नजरों में ये देख रहा था, यह मसीह भी कोई आम व्यक्ति नहीं था, ये कोई अच्छा अध्यापक ही नहीं था, ये सिर्फ अच्छी बातें करने वाला कोई शिक्षक ही नहीं था अजीजों, ये एक दिव्य परमेश्वर था। ऐसे यदि आपने गौर किया होगा तो बहुत से लोगों की जीवनी या आपने पढ़ी होगी, और यदि जीवनी की किसी के जीवनी का वर्णन आप देखें तो जीवनी का अंत आप देखेंगे एक व्यक्ति की मृत्यु से होता है कि उन्होंने बहुत भला जीवन जिया और फिर इस सन में आकर इनकी मृत्यु हो गई और ये इनकी जीवनी है। लेकिन प्रभु यीशु की जीवनी इस प्रकार इसका अंत नहीं होता अजीजों, और आपको और मुझे प्रफुल्लित होना चाहिए इस सच्चाई को देखकर। यूहन्ना की 11:25 में प्रभु यीशु के क्या शब्द थे? प्रभु यीशु ने उनसे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। अजीजों प्रभु यीशु आज आपसे और मुझसे कह रहे हैं कि कब्र आज खाली है क्योंकि मैं जिंदा हूं, मैं आपके जीवन को बदल सकता हूं क्योंकि मैं एक जीवित प्रभु यीशु हूं। अजीजों हमारी हर मुसीबत का हल, हमारी हर समस्या का समाधान, हमारे हर सवाल का जवाब आज वो दिव्य परमेश्वर है। अजीजों प्रभु यीशु जो इस पृथ्वी पर चलते थे, आज प्रभु यीशु आज आपके साथ चलना चाहते हैं। अजीजों आज वो आपके दिल पर दस्तक देते हैं। प्रभु यीशु आज भी हमारी समस्याओं का हल करने के काबिल हैं। अजीजों प्रभु यीशु आज भी दिव्य हैं। प्रभु यीशु आज भी जीवन परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं। अजीजों प्रभु यीशु आज भी एक चमत्कार करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु आज भी दिलों को छू रहे हैं और दिलों में बदलाव ला रहे हैं। अजीजों प्रभु यीशु आज भी पापों की क्षमा दे रहे हैं। अजीजों प्रभु यीशु आज भी लोगों को उस अनंत जीवन का वरदान दे रहे हैं, उस अनंत जीवन का बल्कि वायदा दे रहे हैं। और यदि आज आप उसके पास आएं, यदि आज आप अपने दिल के द्वार खोलें और उसे अंदर आने की इजाज़त दें, तो प्रभु यीशु आपको भी वो अनंत जीवन का वरदान दे सकते हैं। अजीजों क्या आज आप अपने दिलों को खोलना चाहेंगे? क्या आज आप अपने सरों को झुकाकर प्रभु से ये कहना चाहेंगे कि प्रभु
यीशु कृपया करके मेरे जीवन में आइए। प्रभु यीशु कृपया करके आइए, क्योंकि आप एक भले व्यक्ति से कहीं ज़्यादा हैं, एक अच्छे शिक्षक से कहीं ज़्यादा हैं प्रभु। आप किसी धार्मिक गुरु से कहीं ज़्यादा हैं प्रभु, क्योंकि आप परमेश्वर के दिव्य संतान हैं। प्रभु यीशु, क्या आप कृपया करके मेरे पापों को क्षमा करेंगे? प्रभु यीशु, आप कृपया करके मेरे पापों को मुझसे जुदा करेंगे? प्रभु यीशु, क्या आप मेरा पूरा जीवन अपने हाथों में ले लेंगे? क्योंकि प्रभु यीशु, आपके बगैर मैं कुछ भी नहीं। क्या आप ये निर्णय लेना चाहते हैं? जी, निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है जीजों, क्योंकि प्रभु यीशु बहुत जल्द आने वाले हैं, बहुत जल्द आने वाले हैं। और हमें आज ये निर्णय लेने की ज़रूरत है। बल्कि हमारे अगले पाठ में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, जब प्रकाशित वाक्य हमें उन अंतिम घटनाओं का वर्णन करेगी। प्रभु यीशु के आगमन के बारे में हमें बताएगी और कैसे हमें उसके आगमन के लिए तैयार होना है अजीजों। पर क्या आज आप निर्णय लेना चाहेंगे कि मैं प्रभु यीशु के साथ खड़ा होना चाहता हूँ? क्या आज आप निर्णय लेना चाहेंगे कि जो कोई जंजीरें आपको थामे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, प्रभु यीशु आज हर उस जंजीर को तोड़कर आपको विजय दिलाने के योग्य हैं अजीजों? क्या आप भरोसा करते हैं? मुझे नहीं पता आप किस समस्या से, आप किस परेशानी से, किस मुश्किल से गुजर रहे हैं, लेकिन ये वचन ज़रूर बताता है कि परमेश्वर हर दिल को जानता है, हर समस्या को जानता है और हर समस्या का हल है। क्या आज आप प्रभु यीशु की ओर देखकर उसे अपने जीवन में निमंत्रण देना चाहते हैं? यदि आप हैं तो आइएगा मेरे साथ कृपया करके प्रार्थना में। आइए हम अपने जीवन को प्रभु में समर्पित करें। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, धन्यवादी हैं प्रभु इस बहुत खास सीख के लिए। धन्यवादी हैं प्रभु जिस सामर्थ्य रूप से आपने हमारी अगुवाई की है और जो सच्चाई से आज आपने हमें नवाजा है। प्रभु हम धन्यवादी हैं आपके। प्रभु आभारी हैं कि आपने एक और मौका निकाला है और भविष्यवाणी की ये बातें आपने हमारे सामने स्पष्ट की है। प्रभु कोई भाई या बहन है जो चिंतित हैं, परेशान हैं, विनती है प्यार प्रभु कि आप ही वो शांति स्थापक हैं, आप ही हमारी आत्मिक ताकत का स्रोत है। प्रभु विनती है कि आज हमारे अजीज अपनी परेशानियों पर नहीं, अपने परमेश्वर पर अपनी नज़र बनाएं और उसके आगमन के लिए तैयार हो। धन्यवादी हैं प्रभु, शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें अंधकार में नहीं छोड़ा है, अपने रोशनी आपने हम पर प्रकाशमान की है। और विनती है प्रभु कि हम इस रोशनी में लगातार चलते चले जाएं और औरों को भी इस रोशनी की ओर आकर्षित करने वाले बन पाए। शुक्रगुजार है प्रभु इस आशीष के लिए। धन्यवाद हूँ कि आपने किसी के आत्मसमर्पण को आज स्वीकारा है और आप आज भी दिलों पर राज कर रहे हैं प्रभु, और आप सबके दिल में घर करना चाहते हैं और हम सबको आप अपने आगमन के लिए तैयार करना चाहते हैं। प्रभु जी हम आपके धन्यवादी हैं। आपका नाम सदा से सदा तक ऊंचा उठाया जाए प्रभु, क्योंकि ये सब कुछ हम विश्वास और धन्यवादी समेत आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप आज की पढ़ाई से बहुत आशीषित हुए होंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि प्रभु यीशु जो हमारे शांति स्थापक ही नहीं बल्कि हमारी आत्मिक ताकत के स्रोत हैं, ये मेरी खुदावन से गुजारिश रहेगी कि आप प्रभु को अपने दिल में आमंत्रित करें, अपने घरों में आमंत्रित करें और सदा का जीवन उसके साथ बिताएं और उसके साथ लगातार आत्मिक उन्नति में बढ़ते चले जाएं। इसी के साथ मैं आपको आमंत्रित करना चाहूँगा हमारी अगली पढ़ाई के लिए। हमारा अगला पढ़ाव जो प्रकाशित वाक्य की किताब से हम देखेंगे उन अंतिम घटनाओं के विषय में जो हमें प्रभु यीशु के आगमन के बारे में बताती हैं। और मेरी आपसे यही गुजारिश रहेगी अजीजों की इस पढ़ाई में, इस सफ़र में हमारे साथ कृपया करके बने रहिएगा। प्रभु चाहते हैं कि ये सारी सच्चाइयाँ जानते हुए, ये अंतिम घटनाओं की सच्चाई जानते हुए आप उसके आगमन के लिए तैयार हों और बहुतों को भी उसके आगमन के लिए तैयार करने वाले बन पाएँ। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे।